हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ारफ। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़ुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। हमारा 11th कोर्स भी चल रहा है और 12th का भी कोर्स चल रहा है। ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, यूनिट 6, NCERT क्लास 12। और इससे अभी तक 3 लेक्चर आ चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 4। फर्स्ट टाइम अगर आप विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। और अगर डायरेक्टली इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 से शुरू कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और नोट्स चाहिए आपको, जैसा स्क्रीन पे नोट्स दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्ट सेम नोट्स आपको मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और इस चैप्टर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ मैं। तो टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, तो वहाँ पे जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने मिलेगा आपको बहुत सारा डिफरेंट चैप्टर से। और इस लेक्चर से भी मैं डाल दूँगा वहाँ पे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, एवरीथिंग इज़ फ्री हियर। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या फिर डेली प्रैक्टिस शीट या नोट्स जो भी, तो आप टेलीग्राम पे मुझे विज़िट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक शुरू कर दिया था, वो पढ़ रहे थे, उसी में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं उनकी बात करेंगे आज हम। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म exhibit events and processes that have markable fundamental similarity, even though the structures associated with the sexual reproduction are indeed very different. Important point, ध्यान सुनिए मेरे बात को। जब कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसी भी टाइप का हो, अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म, सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स जो है वो सब एक जैसा होता है, एक समान होता है। जैसे कि हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गिमेटोजेनेसिस होता है, चाहे उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा भी हो। गिमेटोजेनेसिस होगा मतलब गिमेट का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन होगा मतलब गिमेट का फ्यूज़न, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और एम्ब्रायोजेनेसिस भी होगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, ठीक है। आ रहा समझ में? तो कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, उन सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में इवेंट्स और प्रोसेसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान लगभग एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, चाहे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का, उस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वेरी डिफरेंट हो या ना हो, ठीक है। द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थाउ एलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, और एक रेगुलर सीक्वेंस में है, मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस में होता है। जैसे कि पहले गेमेटोजेनेसिस होगा, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन, फिर होगा एम्ब्रायोजेनेसिस। तो कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी में यही सीक्वेंस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। पहले गेमेटोजेनेसिस मतलब गेमेट का फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, गेमेट का फ्यूज़न हुआ, तीसरा गेमेट का फ्यूज़न होगा तो तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा जाइगोट का फॉर्मेशन, एंड लास्ट में क्या होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, ठीक है। आ रहा समझ में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गेमेट्स, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, फ्यूज़न होगा मतलब कि फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमेट्स, गेमेट का फ्यूज़न होगा मतलब कि फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होगा, जैसे गेमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, गेमेट फ्यूज़ करेंगे
तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और फिर होगा एम्ब्रायोजेनेसिस। तो सब पे बात करेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है, बारी बारी से। 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब कि गेमेट के फ्यूज़न से पहले, फर्टिलाइजेशन मतलब गेमेट का फ्यूज़न, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, गेमेट के फ्यूज़न के बाद। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गेमेट के फ्यूज़न से पहले, फर्टिलाइजेशन गेमेट का फ्यूज़न, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब गेमेट का फ्यूज़न के बाद, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। These include all the event of sexual reproduction prior to the fusion of gametes. प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि गेमेट के फ्यूज़न से पहले का जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी इवेंट्स हो रहा है, गेमेट के फ्यूज़न से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट्स हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट करते हैं, ठीक है। The 2 main pre-fertilization events are gametogenesis and gamete transfer. जो 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो है गेमेटोजेनेसिस और गेमेट ट्रांसफ़र। मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले, गेमेट के फ्यूज़न से पहले गेमेटोजेनेसिस होता है और गेमेट का ट्रांसफ़र होता है। गेमेटोजेनेसिस मतलब कि गेमेट का फॉर्मेशन होगा, पहले गेमेट का फॉर्मेशन होगा तब ना गेमेट का फ्यूज़न होगा। तो गेमेट के फ्यूज़न से पहले क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस मतलब कि गेमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और गेमेट का ट्रांसफ़र होगा मतलब गेमेट का फॉर्मेशन हुआ, गेमेट बन गए, मेल गेमेट बना और फीमेल गेमेट बना, दोनों गेमेट बन गए। अब दोनों गेमेट का ट्रांसफ़र होगा मतलब गेमेट जो है मूव करके एक दूसरे के पास आएंगे और फिर फ्यूज़ करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन होगा। आ रहा समझ में? समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए मुझसे। आगे बढ़ते हैं। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गेमेट्स, मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर हैप्लॉइड गेमेट्स, हैप्लॉइड सेल्स। तो गेमेटोजेनेसिस मतलब कि 2 तरह का गेमेट, दैट इज मेल एंड द फीमेल गेमेट, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन। गेमेटोजेनेसिस मतलब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में? गेमेटोजेनेसिस मतलब कि गेमेट का बनना, मेल गेमेट का बनना और फीमेल गेमेट का बनना, फॉर्मेशन होना। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों गेमेट क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। मतलब कि मेल गेमेट सेल और फीमेल गेमेट सेल जो होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर n होता है। क्या होता है? n, ठीक है। अब इस फिगर को ध्यान से समझिए, बहुत क्लियर फिगर है, ये एनसीईआरटी का फिगर है। देखिए क्लेडोफोरा, ये पहला फिगर जो है क्लेडोफोरा ऑर्गेनिज्म का गेमेट है, ये आइसोगेमेट है। क्लेडोफोरा ऑर्गेनिज्म का आइसोगेमेट है, मतलब कि इस गेमेट और इस गेमेट, इन दोनों गेमेट को हम बता नहीं सकते कि कौन सा मेल का गेमेट कौन सा फीमेल गेमेट है। दोनों गेमेट जो है बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए बोल रहे हैं आइसोगेमेट। तो ये आइसोगेमेट है, मतलब कि वैसा गेमेट जिसको हम लोग बता नहीं सकते कि कौन सा मेल गेमेट है कौन सा फीमेल गेमेट है। तो ये आइसोगेमेट किसका है? क्लेडोफोरा का है। क्लेडोफोरा क्या है? एक तरह का अलगी, ठीक है। दूसरा आते हैं, बी पे फोकस करते हैं। हेट्रोगेमेट ऑफ फ्यूकस, फ्यूकस भी एक तरह का अलगा है। हेट्रोगेमेट ऑफ फ्यूकस, फ्यूकस क्या एक तरह का अलगा। तो ये हेट्रोगेमेट है फ्यूकस का। मतलब हेट्रोगेमेट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि इससे हम देख के बता सकते हैं कौन सा मेल गेमेट है कौन सा फीमेल गेमेट है। ये छोटा वाला जो है मेल गेमेट है और ये बड़ा वाला जो गेमेट है ये है फीमेल गेमेट, ठीक है। आ रहा समझ में? ये बड़ा वाला फीमेल गेमेट, ये छोटा वाला मेल गेमेट, तो ये हेट्रोगेमेट बोल रहे हैं। तो ये जो है हेट्रोगेमेट है, किसका है? फ्यूकस का है, जो कि एक तरह का अलगा है, अलगी है, ठीक है। अब आते हैं सी नंबर पे, तीसरा नंबर पे। हेट्रोगेमेट ऑफ होमोसेपियंस, मतलब ह्यूमन बींग।
ह्यूमन बींग का ये हेटेरोगेमेट है, ठीक है, जिसमें ये मेल गेमेट है और ये फीमेल गेमेट है। आ रहा समझ में? और एक बात ध्यान में रखिए, दिमाग में बसा लीजिए कि गेमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं। मतलब गेमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? n होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है गेमेट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सम अलगी the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes। तो कुछ अलगी में क्या होता है कि दो गेमेट्स देखने में, अपीयरेंस में देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इतने ज़्यादा एक जैसे होते हैं, इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि हम दोनों गेमेट को कैटेगराइज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि कौन सा मेल गेमेट है, कौन सा फीमेल गेमेट है, ठीक है। तो दे आर हेंस कॉल होमोगेमेट्स और आइसोगेमेट्स। तो उन गेमेट्स को हम लोग होमोगेमेट्स बोलते हैं या आइसोगेमेट बोलते हैं, ठीक है। हाउएवर इन ए मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गेमेट्स प्रोड्यूस आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप हेटेरोगेमेट्स। लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो ज़्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गेमेट्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब कि ऊपर से हम लोग उनको देख के बता सकते हैं कि कौन सा मेल गेमेट है, कौन सा फीमेल गेमेट है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोगेमेट्स। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में गेमेट जो होते हैं वो हेटेरोगेमेट होते हैं। मतलब कि उन गेमेट्स को देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा मेल गेमेट है, कौन सा फीमेल गेमेट है, ठीक है। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गेमेट इज कॉल्ड एंथ्रेजोइड और स्पर्म एंड द फीमेल गेमेट इज कॉल्ड एग और ओवम। तो इन हेटेरोगेमेटिक ऑर्गेनिज्म में मेल गेमेट को कहते हैं हम लोग एंथ्रेजोइड या कहते हैं स्पर्म, और फीमेल गेमेट को कहते हैं हम लोग एग या कहते हैं ओवम। ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में? उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आप बोर हो रहे हैं तो लेक्चर को यहाँ पे पॉज कर दीजिए और जाइए कोई भी वीडियो देख लीजिए। बहुत सारे कॉमेडी वीडियो आता है इंटरनेट यूट्यूब पे। और हाँ, मैंने ऑलरेडी मोटिवेशन वीडियो डाल रखे हैं, अभी 4 मोटिवेशन वीडियो होंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको मेरे प्लेलिस्ट में मोटिवेशन वीडियो भी मिल सकते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं ताकि आप मोटिवेट रहें। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली involves the fusion of gametes from 2 different individuals, but this is not always true। इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, ठीक है, ध्यान से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसमें जो 2 गेमेट है, मेल गेमेट फीमेल गेमेट, वो अलग अलग 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। एक ऑर्गेनिज्म से मेल गेमेट आएगा, एक ऑर्गेनिज्म से फीमेल गेमेट आएगा, ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन ये बात हमेशा ट्रू नहीं होती है। मतलब कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मेल गेमेट अलग ऑर्गेनिज्म से आए और फीमेल गेमेट अलग ऑर्गेनिज्म से आए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म, एक अकेला ऑर्गेनिज्म है जो कि मेल गेमेट भी प्रोड्यूस कर रहा है और फीमेल गेमेट भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक्सेप्शनल केस में आता है, ठीक है। प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल और डिफरेंट प्लांट यूनिसेक्सुअल। ध्यान सुनिए, एक प्लांट है और उस एक अकेले प्लांट के पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो उस प्लांट को बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। अगर ऐसा नहीं है, एक प्लांट के पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और दूसरे प्लांट के पास भी वैसे ही या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मतलब एक अकेला प्लांट के बाद दोनों में से कोई एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल या फिर फीमेल, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है।
In several fungi and plants, terms such as homothallic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothallic and dioecious are the term used to describe unisexual plant. Important point, ध्यान सुनिए. कुछ फंजाई और प्लांट्स में, कुछ फंजाई में या प्लांट्स में बाइसेक्सुअल कंडीशन को होमोथैलिक और मोनोसियस, होमोथैलिक और मोनोसियस टर्म दे सकते हैं. बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम लोग होमोथैलिक और मोनोसियस टर्म दे सकते हैं, ठीक है. और यूनिसेक्सुअल कंडीशन को हम लोग हेट्रोथैलिक और डायोसियस टर्म दे सकते हैं, ठीक है. यूनिसेक्सुअल कंडीशन को कौन सा टर्म देते हैं, हेट्रोथैलिक या डायोसियस टर्म, ठीक है. आ रहा समझ में. आगे बढ़ते हैं. इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टामिनेट दैट इज बियरिंग फिलामेंट, that is bearing stamen. In flowering plant, the unisexual male flower is staminate, that is bearing stamen, while the female is pistillate or bearing pistils. ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, इम्पोर्टेंट यहाँ पे. फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि प्लांट जो कि फूल देता है, ठीक है. जो प्लांट फूल प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, ठीक है. तो जिस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, और जिस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, ठीक है. तो मेल फ्लावर को बोलेंगे, मेल फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, मेल फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे स्टामिनेट या बोलेंगे स्टामेन, ठीक है. अब फीमेल के केस में क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे फ्लावर में, पिस्टिलेट या बोलेंगे पिस्टिल, ठीक है. तो बोलेंगे पिस्टिल या बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलेंगे पिस्टिल फीमेल में. और मेल में क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने मिलेगा फ्लावर में, तो फ्लावर को बोलेंगे हम लोग स्टामिनेट फ्लावर, ठीक है. क्या बोलेंगे, स्टामिनेट फ्लावर. और उसमें कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कौन सा है, स्टामेन है, ठीक है. आ रहा समझ में. इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर may be present on the same individual monoecious और on the separate individual dioecious. यहाँ सुनिए, एक फ्लावर है और उस फ्लावर में स्टामेन मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दोनों स्टामेन और पिस्टिल दोनों अगर एक सिंगल फ्लावर में मौजूद है तो उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, मोनोसियस फ्लावर, ठीक है. और उस फ्लावर, अगर एक फ्लावर है उसके अंदर या तो सिर्फ और सिर्फ स्टामेन है या तो सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल है, दोनों से कोई एक ही है, उस फ्लावर को बोलेंगे हम लोग डायोसियस फ्लावर, ठीक है. आ रहा समझ में. तो ये जो है असल में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है उसमें का हिस्सा है. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा है. हम इसको डिटेल में बात करेंगे इतना को जब हम पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है. तभी बस इतना ध्यान में रखिए. बाकी जब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर शुरू करेंगे वहाँ पे पूरी बात करेंगे डिटेल में एकदम. सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट आर, मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल हो गया कुकुरबिट्स और कोकोनट्स. डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल हो गया कुछ पपाया और डेट पाल्म, ठीक है. ध्यान में रखिएगा इतनी बातें. देखिए इस फिगर को, यह एनसीईआरटी का फिगर, ये है अर्थवॉर्म, ठीक है. अर्थवॉर्म है जिसमें हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों देखने मिल रहा है. मतलब कि अर्थवॉर्म क्या है, बाइसेक्सुअल है, जिसमें हम लोग को टेस्टिस भी देखने मिल रहा है, ओवरी भी देखने मिल रहा है. अर्थवॉर्म क्या है, बाइसेक्सुअल. इस फिगर पे आता है बी पे.
ये कॉकरोच का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है कॉकरोच का स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, कॉकरोच क्या है, कॉकरोच जो है यूनिसेक्सुअल होता है। देखिए एक जगह टेस्टिस देखने मिल रहा है, एक कॉकरोच में हम लोग को ओवरी देखने मिल रहा है, ठीक है। टेस्टिस ओवरी दोनों एक ही कॉकरोच में नहीं होता, क्योंकि कॉकरोच यूनिसेक्सुअल एनिमल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सी पे, इस वाले पे, ठीक है। तो ये जो है कारा है, प्लांट का नाम क्या है, कारा, जो कि मोनोसियस है, मतलब कि बाइसेक्सुअल प्लांट है। और इस प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस फिगर में थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं है उतना, जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए ये जो है प्लांट, इसका नाम कारा है, इसमें हम लोग को मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मतलब ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, कारा जो बाइसेक्सुअल प्लांट है, या बोल सकते हैं मोनोसियस प्लांट है। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वाली फिगर पे। देखिए ये फिगर जो है डी फिगर है, और इसका नाम है मार्केंशिया प्लांट है। देखिए अब क्लियर दिख रहा है आप लोग को। देखिए ये मार्केंशिया प्लांट है, क्या ये मार्केंशिया प्लांट है, जो कि यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल प्लांट है ये, मतलब कि एक दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक अकेले प्लांट में नहीं पाया जाता, अलग अलग मार्केंशिया प्लांट में अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। या तो एक में मिलेगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एक में मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए आर्चिगोनियोफोर जो कि फीमेल का है, और एंथ्रिडियोफोर मेल का है। तो फिगर को ध्यान से देख लिए, ये फिगर एग्जाम में आ भी चुका है कई बार नीट के, ठीक है। लास्ट देखते हैं हम इस वाले को, हम लोग आते हैं ई पे हम लोग। देखिए फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें स्टामेन देखने मिल रहा है और कार्पेल दोनों देखने मिल रहा है। स्टामेन मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थवॉर्म, स्पॉन्जे, tapeworm and leech, typical example of bisexual animal that possess both male and female reproductive organ are hermaphrodites. अर्थवर्म, स्पॉन्जे या टेपवर्म, लीच, ये चार, ठीक है। ये चारों जो है बाइसेक्सुअल एनिमल है, मतलब कि ऐसा एनिमल है जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों पाया जाता है एक अकेले ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो इनको हम लोग हर्मोफ्रोडाइट भी बोलते हैं। हर्मोफ्रोडाइट मतलब कि वह एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने में मिल रहा है, तो बोलेंगे हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है। जो कंफ्यूज नहीं होना है, बाइसेक्सुअल मोनोसियस लिख सकते हो तो लिख लीजिए, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस या हर्मोफ्रोडाइट, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों देखने मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पेसीज। कॉकरोच जो है वो यूनिसेक्सुअल स्पेसीज का एग्जाम्पल है, मतलब कि कॉकरोच में, एक अकेले कॉकरोच में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने नहीं मिलता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट जब बनता है तो सेल का डिवीजन होता है, इसकी बात करते हैं। गेमेट्स इन ऑल हेटेरोगेमेटिक स्पेसीज आर ऑफ टू टाइप, नेमली मेल एंड फीमेल। जितने भी हेटेरोगेमेटिक स्पेसीज है उसमें गेमेट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मेल गेमेट और एक होता है फीमेल गेमेट। गेमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। देखिए ध्यान सुनिएगा, गेमेट्स जो होते हैं, गेमेट्स वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, मतलब गेमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होता है। लेकिन पेरेंटल बॉडी जो है, जो पेरेंटल बॉडी, जो बॉडी गेमेट को प्रोड्यूस कर रही है, वो बॉडी जो होती है वो डिप्लॉइड होती है 2n। ज़्यादातर क्या होती है, वो डिप्लॉइड होती है मेजोरिटी, लेकिन वो हैप्लॉइड भी हो सकती है। ठीक है, पेरेंटल बॉडी डिप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन गेमेट जो प्रोड्यूस होगा वो हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। मतलब गेमेट्स में हमेशा क्रोमोसोम नंबर n होगा, लेकिन पेरेंटल बॉडी में गेमेट का नंबर 2n भी हो सकता है और n भी हो सकता है। ठीक है, ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गेमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। अगर पेरेंट में नंबर ऑफ गेमेट मतलब कि क्रोमोसोम नंबर क्या है, हाफ है, पेरेंटल बॉडी क्या है, अगर हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर n है, तो वो हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी गेमेट प्रोड्यूस करेगी हमेशा माइटोसिस से। ठीक है, माइटोसिस करके ही वो गेमेट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, अलगी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड पॉइंट बॉडी। ध्यान सुनिएगा, ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोनेरा हुआ, फंजाई हुआ, अलगी हुआ और ब्रायोफाइट्स हुआ, इन ऑर्गेनिज्म में प्लांट बॉडी हमेशा हैप्लॉइड होता है। ठीक है, बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉइड। तो ऑर्गेनिज्म जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और भी बहुत सारे एनिमल, इन सब में क्या होता है कि पेरेंटल बॉडी जो होती है वो हमेशा डिप्लॉइड होती है, लेकिन गेमेट जो प्रोड्यूस होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, it is obvious that meiosis, the reductional division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gametes। अगर एक डिप्लॉइड बॉडी है और उस डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी को गेमेट प्रोड्यूस करना है, हैप्लॉइड गेमेट प्रोड्यूस करना है, तो वो डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी मियोसिस करेगी, मियोसिस करके हैप्लॉइड गेमेट प्रोड्यूस करेगी। तो अगर पेरेंटल बॉडी डिप्लॉइड है तो गेमेट कैसे प्रोड्यूस करेगी, वो मियोसिस से प्रोड्यूस करेगी, रिडक्शनल डिवीजन करेगी। ठीक है, आ रहा समझ में? 11th में आपने पढ़ा ही होगा और मैंने भी पढ़ाया है मियोसिस माइटोसिस को, जब मैं पढ़ा रहा था आपको सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी चैप्टर एक सेल साइकिल, सेल डिवीज़न अभी हमारा चल भी रहा है, आप देखना चाहते हो उसको देख सकते हैं। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट गेमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। तो डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी में, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको हम बोलते हैं मियोसाइट्स या बोलते हैं गेमेट मदर सेल। ठीक है, जो कि मियोसिस में जाती है तब जा कर के गेमेट का प्रोडक्शन होता है। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में स्पेशल टाइप की सेल होती है मियोसाइट्स या बोलते हैं गेमेट मदर सेल। यही सेल मियोसिस करती है तब गेमेट का प्रोडक्शन होता है। एट द एंड ऑफ द मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गेमेट। जब मियोसिस होगा, मियोसिस कंप्लीट होगा, तो गेमेट में क्रोमोसोम का एक ही सेट जाएगा। मतलब कि मियोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n था, गेमेट प्रोड्यूस होगा, गेमेट जब प्रोड्यूस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें n होगा, क्रोमोसोम का सेट सिर्फ एक ही होगा, n होगा गेमेट्स में। चलिए इस फिगर को देखते हैं ध्यान से।
और फिलअप करते हैं। एनसीईआरटी का फिगर है ये, और ठीक है, तो ये टेबल जो एनसीईआरटी का है। देखिए ह्यूमन बीइंग में मियोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है, मतलब कि 46। तो n क्या होगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा 23। उसी तरह हाउस फ्लाई में मियोसाइट में मतलब कि डिप्लॉइड सेल में 12 क्रोमोसोम नंबर। हैप्लॉइड में क्या होगा, हैप्लॉइड में क्या होगा, आधा हो जाएगा 6। उसी तरह रैट है, रैट में दिया हुआ है कि n नंबर ऑफ n में 21 है, तो 2n में क्या होगा, 2 × 21 क्या होगा 42। ठीक है, आ रहा समझ में। तो उसी तरह आपको बस करना है क्या कि उसको फिलअप कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं एक एक करके बताऊंगा तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप फिलअप कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं हम लोग गेमेट ट्रांसफ़र की। गेमेटोजेनेसिस हो गया, पढ़ लिया हम लोगों ने, गेमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ पढ़ लिया। अब बात करते हैं गेमेट ट्रांसफ़र। अब गेमेट कैसे ट्रांसफ़र होगा। आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गेमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्राउट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। गेमेट का जब फॉर्मेशन हो गया, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों का फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन होने के बाद गेमेटोजेनेसिस के बाद अब क्या होगा कि अब ज़रूरत है कि दोनों गेमेट्स एक दूसरे के नज़दीक आएँ और फ्यूज़ करें। ठीक है, तो दोनों गेमेट दूसरे के नज़दीक कैसे आएंगे उसकी बात करते हैं हम। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गेमेट्स इज मोटाइल एंड फीमेल गेमेट इज स्टेशनरी। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में मेल गेमेट मोटाइल होता है, मतलब कि मूव करता है, और फीमेल गेमेट जो होता है वो स्टेशनरी होता है, मतलब कि एक जगह पे स्थिर होता है, ठहरा हुआ होता है। फीमेल गेमेट एक जगह पे स्थिर होगा, और मेल गेमेट जो है मूव करके फीमेल गेमेट के पास जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में यही होता है कि मेल गेमेट मोटाइल होता है, मेल गेमेट मूव करता है, फीमेल गेमेट मूव नहीं करती, फीमेल गेमेट एक जगह पे फिक्स रहता है। देयर इज ए नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच द मेल गेमेट मूव इन सेवरल सिंपल plant like algae, bryophytes, pteridophytes. Water is the medium through which these gamete transfer take place. देखिए, तो वहाँ मेल गेमेट को मूव कराने के लिए एक मीडियम होता है, एक जरिया होता है। वो जरिया क्या होता है, वाटर। मेल गेमेट को मूव कराने के लिए क्या जरिया होता है, वाटर होता है। तो वाटर जो है मीडियम है, जरिया है मेल गेमेट को मूव कराने के लिए अलगी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में। ठीक है, तो ये याद रखना एग्जाम्पल वगैरह आपको। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमेट हाउ एवर फेल टू रीच द फीमेल गेमेट टू कंपेंसेट दिस लॉस ऑफ मेल गेमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गेमेट प्रोड्यूस्ड इन several thousand times the number of female gamete produced. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुनिएगा। जब मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूज़न होता है, मतलब कि फीमेल गेमेट एक जगह पे स्थिर है और मेल गेमेट मूव करके आ रहा है, तो सभी मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास नहीं पहुंच पाते। ओनली ए फ्यू मेल गेमेट, बहुत कुछ ही मेल गेमेट होते हैं जो कि फीमेल गेमेट के पास पहुंचते हैं। ठीक है, बाकी सारे मेल गेमेट नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, मतलब कि मेल गेमेट का जो लॉस हो रहा है उस लॉस के वजह से ऐसा ना हो कि कोई गेमेट जो है फीमेल गेमेट के पास पहुंचे ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि मेल गेमेट जो होता है उसको वो प्रोड्यूस होता है, मेल गेमेट प्रोड्यूस होता है 1000 टाइम्स मोर देन दी फीमेल गेमेट। फीमेल गेमेट जितना प्रोड्यूस हुआ उसके मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा अमाउंट में मेल गेमेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास पहुंचे ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेल गेमेट प्रोड्यूस हुआ लेकिन कोई भी मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास नहीं पहुंचा। ठीक है,
आ रहा समझ में? तो मेल गेमेट फीमेल गेमेट के मुकाबले 1000 टाइम्स मोर अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है? ताकि कुछ ना कुछ मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास पहुंच जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास पहुंचे ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो। एक्सेप्शन आर फ्यू फंजाई एंड अलगी इन विच बोथ टाइप ऑफ गेमेट्स आर मोटाइल। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ फंजाई और अलगी में एक्सेप्शन ये देखने मिलता है कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों गेमेट मोटाइल होते हैं, दोनों गेमेट मूव करते हैं और एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। मेल गेमेट भी मूव करता है, फीमेल गेमेट भी मूव करता है। देखिए ये फिगर एनसीईआरटी का अलगी में, ठीक है, जिसमें दोनों गेमेट जो है बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, जिसको देख के हम बता नहीं सकते कि कौन सा मेल गेमेट है और कौन सा फीमेल गेमेट है। तो फ्यूज़न हुआ गेमेट का, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट है, एंड देन फिर नया इंडिविजुअल तैयार हुआ। ठीक है, आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट पेज है। इन सीड प्लांट्स pollen grain are carrier of male gametes and ovule have the egg। जो प्लांट सीड वाले हैं, बीज वाले प्लांट है, जो कि बीज प्रोड्यूस करते हैं और बीज से ही वो ग्रो किए हैं। ठीक है, उन प्लांट में क्या होता है, पोलन ग्रेन देखने मिलता है और ओव्यूल देखने मिलता है। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन जो है उस प्लांट में वैसा स्ट्रक्चर है जो कि मेल गेमेट को कैरी करता है। पोलन ग्रेन वैसा स्ट्रक्चर है जो कि मेल गेमेट को कैरी करता है। ओव्यूल जो है वैसा स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल गेमेट को, मतलब कि एग को कैरी करता है प्लांट में। ठीक है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन जो होता है जो कि मेल गेमेट को कैरी करता है, ये पोलन ग्रेन जो होता है क्या होता है कि एंथर में प्रोड्यूस होता है। कहाँ प्रोड्यूस है? एंथर में। मैं आपको दिखाता हूँ फिगर। देखिए ये है एंथर, ये क्या है? एंथर, देख सकते हैं। तो एंथर में प्रोड्यूस होता है क्या? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में क्या है? मेल गेमेट। अभी हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट में फ्लावर की। ठीक है, तो ये है एंथर। एंथर में होता है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गेमेट। ठीक, अब क्या होता है कि पोलन ग्रेन को ज़रूरत है कि वो पोलन ग्रेन जो है एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचे। ठीक है, कहाँ पहुंचे? स्टिग्मा के ऊपर, ताकि फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो सके। ये एंथर है, जब ये एंथर फटेगा, ठीक है, उसमें से पोलन ग्रेन निकलेगा और निकल के कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ये है स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। और ये लंबा सा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टाइल। ये क्या है? स्टाइल है, इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, आ रहा समझ में? ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी। ये क्या है? ओवरी। इसमें ये छोटा सा दिख रहा है हम लोग को ओव्यूल। ये छोटा सा क्या है? ओव्यूल। ठीक है, आ रहा हो समझ में आपको? देखिए, इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट एग्जाम्पल पीस, transfer of pollen grain to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other. Pollen grain soon after they are shed come in contact with the stigma. Important point, जो प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं जो फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि फ्लावर जिसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों। तो उस प्लांट में एंथर से पोलन ग्रेन का निकलना और निकल करके स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना इजी होता, आसान होता है, क्योंकि स्टिग्मा
और एंथर दोनों एक ही फ्लावर में है और एक दूसरे के नज़दीक हैं बाइसेक्सुअल के केस में। ठीक है, देखिए तो एंथर फटेगा जब उसमें से पोलन ग्रेन निकलेगा और स्टिग्मा पे लैंड करेगा। तो पोलन ग्रेन अब क्या हुआ स्टिग्मा पे आ गया पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन में से गिमेट रिलीज होगा, वो गिमेट स्टाइल के ज़रिए नीचे आएगा और आ करके ओव्यूल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ओव्यूल में। और ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल गेमेट है, एग ओव्यूल में, उसके साथ हो जाएगा फ्यूज़न। आगे बढ़ते हैं। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट, ए स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड pollination facilitates transfer of pollen grain to the stigma। अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट में, ठीक है, किस बात करें? क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट मतलब कि डायोसियस प्लांट की बात करें। डायोसियस प्लांट मतलब कि वैसे प्लांट जिसका फ्लावर है, जिसके फ्लावर में या तो सिर्फ एंथर देखने मिल रहा है या तो सिर्फ एंथर है, ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, सिर्फ ये 3 स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, या तो ये स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ ये स्टिग्मा है, मतलब कि डायोसियस प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो उस प्लांट के केस में क्या होगा? पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन बाइसेक्सुअल प्लांट में जो पॉलिनेशन होगा उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट में क्या होता है कि पोलन ग्रेन को स्टिग्मा में पहुंचाना होता है। पहुंचाने के लिए एक स्पेशल इवेंट होता है, एक स्पेशल घटनाएं घटती है, जिसको बोलते हैं लोग पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन से क्या होगा? पोलन ग्रेन पहुंचेगा स्टिग्मा पर, एक प्लांट के फ्लावर से निकल के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे। ठीक है, तो उतना डिटेल पे नहीं बात करेंगे हम फ्लावर के बारे में, जब हम पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तब वहाँ पे बात करेंगे। अभी बस दिमाग में रखिए इतना। पोलन ग्रेन germinate on the stigma and the pollen tubes carrying the male gamete reach to the ovule and discharge the male gamete near the egg। देखिए स्टिग्मा है, ये है पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आ गया, लैंड करेगा, तो पोलन ग्रेन से क्या होगा? निकलेगा गेमेट, और वो गेमेट पोलन ट्यूब के ज़रिए, स्टाइल के ज़रिए पहुंच जाएगा ओवरी में। ये ओवरी है गोल ऐसा, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। तो वो ओव्यूल के अंदर पहुंच जाएगा फिर गेमेट। ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल गेमेट है, उसके साथ फ्यूज़न हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर स्टिग्मा है, यहाँ पर आया पोलन ग्रेन से निकला गेमेट, क्योंकि स्टाइल के ज़रिए पोलन ट्यूब के ज़रिए पहुँचा यहाँ पे, कहाँ पे? ओव्यूल के पास। ठीक है, इन डायोसियस एनिमल सिंस मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर फॉर्म्ड इन different individual, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer। तो डायोसियस प्लांट में, मतलब कि यूनिसेक्सुअल प्लांट या यूनिसेक्सुअल एनिमल में, या कह सकते हैं डायोसियस एनिमल में क्या होता है? मेल गेमेट को फीमेल गेमेट तक पहुंचाने के लिए स्पेशल टाइप का इवेंट देखने मिलता है। ठीक है, उस एनिमल में, उस एनिमल में स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म देखने मिलता है, जिस मैकेनिज्म के ज़रिए, जिस स्पेशल इवेंट के ज़रिए मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास पहुंच पाता है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, 44 मिनट का हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में इस चैप्टर के। थैंक यू।